गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? अब हम आज जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, टॉपिक वही है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार इन यूज ऑफ कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 3 तक कल हम कंप्लीट कराए थे, जिसमें कैश बुक का कोई नाम नहीं था। ठीक है, आज हम लोग कैश बुक का यूज करेंगे इशू ऑफ शेयर एट पार में। ठीक है, तो कैश बुक आप क्लास 11th में बना चुके हो। कैश कॉलम, बैंक कॉलम याद होगा, डिस्काउंट कॉलम भी रहता था। लेकिन कैश बुक का यहां सिर्फ काम जो रहता है कैश बुक में क्या चीज का एंट्री होता है? कैश बुक इज ए रियल अकाउंट। ठीक है, तो कैश बुक में सारा कैश रिसिप्ट डेबिट में होता है और क्रेडिट में पेमेंट होता है। यहां पे कल जो क्वेश्चन सब बनाए हैं वैसा ही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस अगर कैश बुक बनाने के लिए दे दे तो क्या होगा? तो हम जनरल, और एक चीज और बात मैं बता दूं कि जनरल भी प्राइमरी बुक है। ठीक है, यह प्राइमरी बुक मतलब तुरंत मेमोरेंडम बुक से सीधे एंट्री होता है जनरल में। अगर कोई चीज सीधे वो जो ट्रांजेक्शन रहता है वो डायरेक्ट अगर एंट्री हो पहले बुक में तो उसको प्राइमरी बुक बोलते हैं। तो कैश बुक भी प्राइमरी बुक ही है, वो कैश रिसिप्ट के लिए होता है और कैश पेमेंट के लिए होता है। यहां पे बोलोगे कि कैश तो है नहीं भाई, हम कल भी बता चुके हैं कि कल जितना भी कैश आ रहा है कंपनी को बैंक के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे कैश है और कैश जो हम रिसिप्ट करते हैं वो बैंक के थ्रू करते हैं। तो यहां पे आप क्या करोगे कि सिर्फ ट्रांसफर का एंट्री करोगे। जैसे एप्लीकेशन में पैसा आया, उसका एंट्री कहां होगा? जनरल में नहीं होगा। अगर कैश बुक ओपन हो जाएगा तो बैंक रिलेटेड एंट्री फिर नहीं करना है। कल दो एंट्री बताया हूं मैं आपको, आज तक याद हो जाना चाहिए। ठीक, क्या बताया था मैंने? एंट्री एप्लीकेशन का एंट्री क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर एप्लीकेशन का 2 एंट्री होता था। दूसरा एंट्री था शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर का एंट्री हो गया। अलॉटमेंट से क्या होता था? अलॉटमेंट बैंक से स्टार्ट नहीं होता था। एप्लीकेशन जैसे ट्रांसफर का एंट्री हुआ, पहले अलॉटमेंट, एप्लीकेशन में पहले रिसिप्ट का हुआ, फिर ट्रांसफर का हुआ। अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर का होता था, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर अलॉटमेंट का नेक्स्ट एंट्री क्या होता था? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। 2 एंट्री खत्म। ठीक, अब शेयर फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, एक एंट्री ये हो गया। और फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होता था? रिसिप्ट का, ट्रांसफर का वो हो गया, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब रिसिप्ट का एंट्री क्या होता था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल का अगर रहता था, क्वेश्चन नंबर 1 में था शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी था शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और फिर एंट्री होता था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल। ये तो रहा आपका रिवीजन का बात। अब हम जो बताने जा रहे हैं आपको वो एंट्री है किस चीज का? कैश बुक ओपन होगा। तो कैश बुक ओपन होगा तो जो बैंक रिलेटेड एंट्री होता था सारे में, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकेंड कॉल में, वो सारा एंट्री हो जाएगा आपका कैश बुक में। ठीक है, वो भी सारा डेबिट साइड, क्योंकि यहाँ पे बैंक हमेशा डेबिट है। एक चीज बता दूं और मैं, अगर कभी कभी क्या बोलता है कि कैश अकाउंट ओपन करने के लिए बोलता है या बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बोलता है। कैश बुक बनाना अलग बात है, बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोलते अलग बात है। आपको याद होगा कि कैश बुक भी लेजर जैसा ही दिखता था, बट वो लेजर होता नहीं था। ठीक, उसी तरह बैंक भी, यहां पे अगर बैंक अकाउंट ओपन करने दे, कैश बुक नहीं बोले क्वेश्चन में, कैश बुक में दोनों कॉलम होता है, कैश और बैंक। तो यहाँ पे बैंक रहेगा तो बैंक कॉलम में ही आता है, यहाँ पे कैश कॉलम ओपन नहीं होता है, बहुत ही लिमिटेशन है। तो हम बता दें कि बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोल दे तब सारा एंट्री करना है, वो डबल दोनों एंट्री होगा, और फिर सेम साइड अपोजिट आइटम करके आप लेजर कर सकते हो, लेजर के रूल से। ठीक, खैर कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। ठीक है, ज्यादा कुछ बताने से कंफ्यूजन उतना ज्यादा डाउट क्रिएट होता है। ठीक है, वहां पे आपको कितना आता है उससे मतलब नहीं है, आप कितना अच्छा से प्रेजेंटेशन देते हो, कम आते हुए भी वो चीज है। तो हम सीधा बताएंगे, जब भी कैश बुक ओपन करने दे तो 1-2 रूल याद रख लो कि जो रिसिप्ट वाला एंट्री था, चाहे एप्लीकेशन के समय हो, अलॉटमेंट के समय हो, फर्स्ट कॉल के समय हो, फाइनल कॉल के समय, वो नहीं करना है। वो कहां करना है? कैश बुक में।
और जब कैश बुक में करते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं कि सारा एंट्री क्यों नहीं करें हम, क्वेश्चन सेम है। तो भाई अकाउंट्स में रिपीटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप किसी बात का एंट्री आप कर रहे हो कहीं पे, मतलब कैश रिसिप्ट का सारा एंट्री एक जगह कर रहे हो, तो क्या जरूरत है कि जनरल में करो? दोनों जनरल ही, दोनों प्राइमरी बुक ही है, कैश बुक भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना, जब भी कैश बुक ओपन करने के लिए बोले तो ये है। तो हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आज रिवाइज कराते हैं। आज का इतना ही है। कल का जो वीडियो होगा या फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा, हो सकता है मैं आज ही बना दूं, तो कल आपको मिल जाएगा, ठीक है, मेरे चैनल पे। और एक बात और मैं बता दूं कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहिए सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है, इससे अच्छा लगता है, ठीक। और क्या मैं बोलूं, और आपके लिए मैं काम कर रहा हूं। और एक बात और बता दूं, व्हाट्सएप पे ग्रुप तो बना लिए हैं लोग, लेकिन कोई भी होमवर्क नहीं कर रहे हो आप लोग। अब शुरू करना है होमवर्क। क्या करना है आपको? जो मैं बना देता हूं, जो मैं कर देता हूं, वो तो एक तरह का समझ लो कि आपके लिए वो सॉल्यूशन भी मिल गया और समझ में भी आ गया। लेकिन आप क्या बनाते हो उसमें भी गलतियां होती हैं, तो मैं वहां रेक्टिफाई करूंगा, ठीक। और कल मैं जो 3 क्वेश्चन बनाया था तो उसका टोटल करना भूल गया था। तो टोटल जैसे जनरल में करते हैं दोनों साइड, लास्ट में एंड में, ऐसे नहीं, एंड में वो आपको करना है। तो आज विदाउट नरेशन, क्योंकि नरेशन एप्लीकेशन का मैंने लिख दिया, अलॉटमेंट। और आपने देखा एक कमाल की बात, क्वेश्चन नंबर 1 का जो जनरल था उसी के सहारे हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिए, 3 भी सॉल्व कर लिए। तो जनरल तो अलग होता नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूं या तो रट लो या तो समझ लो, समझ के रट लो, ठीक। चलो आज भी मैं वही बोल रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आज भी कुछ अलग नहीं है, इतना जान लेना है कि सिर्फ ट्रांसफर का एंट्री करना है और किसी बात का एंट्री हमें नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम आएंगे 4 पे, जो कि है हमारा कि एक कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन 1006% प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है। पहले लिख रहा था इक्विटी शेयर या शेयर्स। बात याद रखना, यहां 2 जात का शेयर से बस इतना ही जानू, एक प्रेफरेंस और इक्विटी। ज्यादा डिटेल नहीं जाते हैं कि नेचर क्या है, ये है, फिर फंस जाओगे। तो मैं बता रहा हूं कि 2 टाइप का शेयर होता है, बस जान लो कि इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का इशू करने का तरीका सेम है, ठीक है। लेकिन है क्या, हम जैसे इक्विटी शेयर रहता है तो उसको हम शेयर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि वो बराबर है, शेयर्स भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहता है, रेट ऑफ डिविडेंड उसका, उसके साथ प्रेफरेंस शेयर लिखना जरूरी है। अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो इक्विटी को इक्विटी मत लिखो, चलेगा, लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो भी चलेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको प्रेफरेंशियल राइट होता है बहुत सारी चीजों में, वोटिंग राइट नहीं होता, ठीक। ये ज्यादा मैं नहीं तो बनाने से मतलब है। अब देखेंगे क्वेश्चन फिर से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले रॉ वे में, एक कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इच। इस बार जो शेयर्स है वो 1006% प्रेफरेंस, ये हो गया, इसका शॉर्ट हो गया, PREF लिख दो, प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, एट द रेट ऑफ रुपी 100 इच। अब इसी 100 इच को ही इंस्टॉलमेंट में बांट दिया गया है। वो इंस्टॉलमेंट क्या है? पहला इंस्टॉलमेंट वही होता है एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या होगा? अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या होगा? फर्स्ट कॉल, और सेकेंड ये लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा? फाइनल कॉल। लेकिन यहाँ पे 3 ही इंस्टॉलमेंट में बांटा है। हम कल भी एक क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन तो 4 इंस्टॉलमेंट वाला था, लेकिन एक क्वेश्चन जो था वो 3 इंस्टॉलमेंट वाला था। तो इस बार भी आपको 3 ही इंस्टॉलमेंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। बोला है 20% ऑन एप्लीकेशन, 20% यानी किसको बांटना है? जो ये फेस वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फेस वैल्यू। अगर इसी फेस वैल्यू का 20%, यानी मांगना किसको है? यही 100 रुपया को टुकड़े में मांगना है 1000 शेयर पे। तो एप्लीकेशन पे कितना बोल रहा है? 1000 का कितना परसेंट बोला है? 20% ऑन एप्लीकेशन, यानी 100 रुपीज का 20%।
100 रुपीज का अगर 20% करने जाओगे तो कैसे आएगा? 100 कट गया, 20 रुपया, यानी 1000 शेयर्स इंटू ₹20, तो कितना हो गया? 20,000। ये कब है? ये एप्लीकेशन के वक्त है, ऑन एप्लीकेशन। ये कब मांगा गया? एप्लीकेशन के समय। अलॉटमेंट में कितना मांग जब रहे हैं? तो बोला है 30% ऑन अलॉटमेंट। अब 100 का 30% निकालोगे तो 30 ही आएगा, लेकिन अगर फेस वैल्यू 50 है तो ये नहीं समझ लेना कि वहां पे 20% था तो 20 हो गया, यहां 100 का 20% लोगे तो 20 ही आएगा, लेकिन 50 का 20% लोगे तो 10 आएगा अगर 50 रुपीज देगा। तो कभी कभी ऐसा भी गलती करते हो आप लोग, ठीक? तो ये नहीं करना, यहां पे सीधा परसेंटेज निकालना, आप लोग को परसेंटेज निकालना आता है। 100 का 30% लोगे तो कितना आएगा? 30। तो 1000 इंटू 30 कितना होता है? 30,000। कितना होता है? 30,000। 30,000 किस पे डिमांडेड है? अलॉटमेंट में। कहां आएगा? अलॉटमेंट। अब 1000 इंटू कितना बोला है? 50% ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 100 रुपए का 50% निकालने जाएंगे तो कितना आएगा? 50 रुपीज। कितना? 50। 1000 इंटू 50 कितना होगा? 50,000। 50,000 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन का 2 एंट्री करना है, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2, अगर कैश बुक बनाने के लिए नहीं बोले तो। लेकिन यहां पे क्या बोला है बच्चों? यहां पे बोला है कि पास एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जनरल ऑफ द कंपनी। एंट्री आपको कैश बुक में भी करना है, जनरल में भी करना है। तो जितना भी एंट्रीज है वो आपको कैश बुक में भी कर देना है और जनरल में भी कर देना है। तो आप कैश बुक बना सकते हो, इसका कैश बुक बना लो। तो कैश बुक का सेम रूल है जो 11th में आप लोग पढ़े हो। तो बात है कि इसमें कॉलम क्या हो जाएगा? डेट पर्टिकुलर्स है नहीं तो छोड़ो, डेट वगैरह देना चाहते हो तो दो, नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ ये लिख दो पार्टिकुलर्स, ठीक है, डेट लिख ही दो, ठीक है, अच्छा लगता है, भले डेट है नहीं, डेट एक कॉलम कर लेना, पार्टिकुलर्स का एक कॉलम कर लेना, यहाँ पे अमाउंट लिखना, अमाउंट किस में रहेगा? रुपी में, फिर यहाँ पे एक डेट का कॉलम कर देना, LFJF देने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। जनरल में भी कर सकते हो ऐसा डेट, क्योंकि कुछ चीजें 12th में इग्नोर किया जाता है, अमाउंट, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको? वो जो बैंक रिलेटेड एंट्री हो रहा था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में, वो एंट्री आपको जनरल में नहीं करके कैश बुक में करना है। और जनरल में क्या करना है? वो बैंक रिलेटेड एंट्री नहीं करके सिर्फ ट्रांसफर का एंट्री कर देना है आपको। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही करना है आपको। तो यहां सबसे पहले आप लिखोगे टू 6% प्रेफरेंस, किससे पैसा आ रहा है? एप्लीकेशन से, 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। बैंक हमेशा देखो बच्चों की, बैंक ऑलवेज कहां होता है? डेबिट में। तो कैश बुक क्या है? एक लेजर जैसा ही समझ लो चीज है। तो क्या हो गया? एंट्री सेम साइड अपोजिट आइटम के हिसाब से, बैंक अगर डेबिट में है तो ये बैंक के लिए ही कैश बुक बन रहा है। तो जो अपोजिट आइटम है वो क्या होता था? बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम लिखते, ठीक है। तो बैंक डेबिट में है इसलिए 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट में आएगा, और अलॉटमेंट का भी अमाउंट तो डेबिट में ही है। तो कितना पैसा आ रहा है एप्लीकेशन में? 20,000, ये लिख दिए। फिर टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा आ जाएगा? अलॉटमेंट में कितना डिमांडेड है? 30,000। और नेक्स्ट है 6% प्रेफरेंस, शॉर्ट में लिखते हैं प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल, और ये हो जाएगा 50,000। ये आप ऐड कर लो, 1,00,000 हो गया। अब है कि इधर तो बैलेंस करना होता है, डेबिट क्रेडिट सेम होना चाहिए, तो क्या करते हैं यहां पे, याद है आपको, यहां पे करेंगे बाय बैलेंस सीडी, ये हो जाएगा 1,00,000। एक आपकी अगर मर्जी है और करेक्ट बनाना चाहते हो तो बैलेंस सीडी के बाद यहां पे आप एक लाइन छोड़ के नीचे में टू बैलेंस सीडी भी ला सकते हो, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक आ जाएगा। डेट नहीं था इसलिए डेट हमने एंटर नहीं किया यहां। अब हम जनरल करेंगे इनका। जो जनरल क्या होगा, जनरल होगा जो एंट्री ट्रांसफर का एंट्री सिर्फ कर देंगे। ट्रांसफर का एंट्री क्या था, ट्रांसफर का एंट्री था, ट्रांसफर का जो एंट्री होता है वही, यानी कैपिटल वाला एंट्री जो छूट गया वो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, सॉरी प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिखना पड़ेगा, अगर इक्विटी है तो इक्विटी लिखो या ना लिखो करेक्ट है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर अगर दिया है तो आपको प्रेफरेंस लिखना है। यही डिफरेंस है प्रेफरेंस और इक्विटी को इशू करने के समय, और कोई डिफरेंस नहीं है यहां पे, ठीक। तो 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना आ गया, तो 20,000 रुपए है, वही ट्रांसफर होगा। और अब अलॉटमेंट में बच्चों 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 6% प्रेफरेंस। तो यहां पे आप लिख सकते हो बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ऐसा लिख सकते हो, यहां रिसिप्ट हुआ है। तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डेबिट क्रेडिट दोनों करना है। और एक चीज बता दो, जब बन जाए तो जोड़ सकते हो इसको, ठीक है। और एक एंट्री बचता है कि हम अलॉटमेंट का हो गया, अब आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कर लेना है। तो 6%, थोड़ा ऊपर में कर दे रहे हैं, जगह नहीं है, 6% प्रेफरेंस शेयर, ये नीचे ही जाएगा, तीनों एंट्री कर लेना। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड कितना हो जाएगा, तो 50,000 रुपए है, तो 50,000 और 2, और फिर जगह तो नहीं है यहाँ पे, अब मैं उधर कहां चले जाऊं, तो यहाँ पे 2 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये क्या करोगे आप, यहाँ पे 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट और क्रेडिट लगना चाहिए। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड जो कि है आपका 50,000, और यहाँ पे भी लिख दोगे 50,000, ठीक है। यहाँ पे टोटल कर दोगे दोनों साइड, ये जोड़ते चले जाओगे, नीचे भी अपने कॉपी में एक ही साथ बनाओगे जैसे बनाते थे जनरल आप लोग, कोई डिफरेंस नहीं है, जो 11th में आप सीखे हो वही करना है, ठीक। उधर भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में हम ऐड नहीं किए थे, तो आप लोग ऐड करके देख लेना, किसी भी एक साइड को जोड़ना, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर होता है, ये आपको पता है।
तो वीडियो को पॉज करके बंद करके आप क्या करोगे, ये उतार लोगे। ठीक, इसके बाद आप खुद कोशिश करोगे ये करना। तो कैश बुक जब भी ओपन करने के लिए बोले तो जो रिसिप्ट वाला एंट्री होता था, बैंक रिलेटेड एंट्री, वो सारा कैश बुक में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यही बताना था, इसमें और कुछ है नहीं। और कोई बच्चे पूछते हैं क्या कि सर कैश बुक जब दे देता है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि एंट्री कैसे करें। बहुत ही ये लगता है, क्योंकि हम तो वो याद करके जड़ते हैं और कैश बुक बोल दिया तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो बच्चों इतना जान लो कि कैश बुक पैसा मिलने का जगह है, और इशू के समय पैसा सिर्फ मिलता है, जाता नहीं है। तो सारा एंट्री डेबिट में ही होगा, और आसान है ये उस बातों से। ठीक है, तो जो भी बैंक रिलेटेड एंट्री होता था, बैंक का एंट्री करना ही नहीं है जनरल में, ये याद रखना। जो बैंक वाली एंट्री होती थी वो करना ही नहीं है, और यहां सिर्फ ट्रांसफर का एंट्री करना है, वो कैपिटल वाला। यहां पर भी वो रूल सेम काम कर रहा है कि शेयर कैपिटल हर जगह क्रेडिट में है। क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो और आसान हो गया कि कैश बुक ही दे दे, पूछ ले एग्जाम में वो से। तो थोड़ा सा दिमाग को बदलते जाना है। आज का जो क्लास है बस इतना ही, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉल इन एरियर, अगर मैं आज बताऊं तो हो सकता है आप लोग नहीं समझो, तो आराम से बताएंगे हम। तो आज इशू ऑफ शेयर एट पार, सिंपल क्वेश्चन सारा हो गया। एक पूरा चैप्टर ही ये बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ मुश्किल है नहीं। आपको मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दूं क्वेश्चन नंबर 1 2 3, जिसमें आप लोग का कॉन्फिडेंस और बढ़े। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, मैं फिर बना नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने बना दिया है, आप लास्ट वीडियो मेरा देख लेना। लेकिन आज एक रिकैप जैसा कि क्या किया था मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में था कि मीनाक्षी लिमिटेड इशूड 12,000 इक्विटी शेयर। इशूड किया था बच्चों मीनाक्षी लिमिटेड ने 12,000 शेयर, और हर एक का दाम 10 रुपया था। यानी ज्यादा से ज्यादा कितना मांगना था, 12,000 शेयर पे 10 रुपया करके। यानी मीनाक्षी लिमिटेड 12,000 शेयर बेचना चाह रही थी, 10 करके जनरल पब्लिक को 2 रुपए एप्लीकेशन पे था। तो एप्लीकेशन का जनरल एंट्री मार दिया, हो गया हमारा। क्या था जनरल एंट्री, तो ये सब ड्रॉ करने का भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो वो बनाना, जितना ट्रिक से बनाओगे, जितना ये से बनाओगे, आपका कंसेप्ट खत्म होता चला जाएगा। सबका ऑन स्टाइल होना चाहिए बनाने का, कोई ट्रिक यूज मत किया करो। ठीक है, अकाउंट्स क्या, कोई भी सब्जेक्ट में। तो 12,000 10 इंच करके है टू द जनरल पब्लिक, 10 रुपया करके इशूड है, 2 रुपया एप्लीकेशन पे है। तो 2 रुपया एप्लीकेशन पे है तो 12,000 इंटू 2 कर दो, 24,000 हो गया। एंट्री कितना होता है, तो 2 एंट्री होता है एप्लीकेशन का। पहला बैंक से स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन का एंट्री हमेशा बैंक से स्टार्ट होता है। क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 24,000। फिर उस ट्रांसफर का एंट्री कर देंगे उतना ही अमाउंट से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, हो गया 24,000 करके कर दिए, हो गया हमारा। एक में लिख दिए बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक में लिख दिए बिंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। अब है 4 रुपए अलॉटमेंट में है, 12,000 इंटू 4, 12 चौक 48,000 रुपया, 48,000 रुपीज। क्या होगा अलॉटमेंट का एंट्री, देखो बच्चों एप्लीकेशन का एंट्री तो बैंक से स्टार्ट होता है, लेकिन अलॉटमेंट का कहां से होगा, ट्रांसफर से। जो एप्लीकेशन में एंड में जो ट्रांसफर का एंट्री किया, अलॉटमेंट में फर्स्ट में करो। इसका पहला एंट्री सबका 2-2 है, तो अलॉटमेंट का भी 2 हिस्सा है, तो 2 एंट्री में 2 बात है। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ट्रांसफर का एंट्री हो गया, और फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। क्योंकि यह इक्विटी शेयर्स है, तो इक्विटी शेयर्स को इक्विटी शेयर के नाम से भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस के लिए यह है कि आपको प्रेफरेंस लिखना ही पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी अगर शेयर रहे तो आप शेयर भी लिखोगे, काम चलेगा। फिर अलॉटमेंट का चार्ट था, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी वैसा ही था, तो वही किए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, एंट्री हो गया ट्रांसफर का, फिर बैंक रिसिप्ट का एंट्री हो गया, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का 2 हो गया। एप्लीकेशन का 2 क्या हुआ, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के क्या हुआ, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का वैसे ही जैसे अलॉटमेंट में हुआ, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वही 12,000 इंटू 4। तो 4 4 8 और 2 10 रुपए टोटल मांगना था, मांग लिए। तो लाइट चला गया। आज इतना ही एंड कर रहे हैं। अगर वो सब क्वेश्चन देखना है
तो लास्ट वीडियोस आप लोग जरूर देखो, ठीक।